Welcome to our channel Hashmi Clinics. तो चलिए आज हम एक बहुत ही गहरी और अहम दवा को समझने जा रहे हैं। अमोनियम कार्बोनिकम यानी कार्बोनेट ऑफ अमोनिया। ये एक ऐसी दवा है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जब इसका इंतखाब सही हो ना तो ये कमाल के नताइज देती है। आइए इसके जौहर तक पहुंचते हैं। अब सिर्फ इस एक जुमले को देखिए। मोटे मरीज जिनका दिल कमज़ोर हो, सांस में खरखराहट हो और दम घुटता महसूस हो, बस ये एक लाइन ये पूरी अमोनियम कार्ब की रूह को सामने ला देती है। ये वो मरकज़ी ख्याल है जिसके इर्द गिर्द इस दवा की सारी कहानी घूमती है। जब भी कोई ऐसा मरीज क्लिनिक में कदम रखे ना, तो फ़ौरन से पहले अमोनियम कार्ब जहन में क्लिक करनी चाहिए। अच्छा, तो इस दवा को ठीक से समझने के लिए हम इन 6 अहम नुकात पर बात करेंगे। हम इसके मिजाज यानी कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करके जहनी अलामात जनरल्स, फिर इसके दिल और सांस के निज़ाम पर असर को देखेंगे और आखिर में इसका क्लिनिकल इस्तेमाल और दूसरी दवाओं से फ़र्क समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले तो ये समझना है कि आखिर अमोनियम कार्ब का मरीज होता कैसा है। उसका बुनियादी ढांचा, उसका मिजाज, ये उसकी पहचान की पहली सीढ़ी है। देखिए, इस दवा के एक्शन का मरकज है खून में ऑक्सीजन की कमी। ये असल में एक वीनस रेमेडी है, यानी इसका सारा जोर, सारा असर वरीदों के निज़ाम पर होता है। होता क्या है, खून के सेल्स यानी रेड ब्लड कार्पसल्स वो खराब होने लगते हैं, खून बहने का रुझान बढ़ जाता है और हालत इतनी बिगड़ सकती है कि गैंग्रीन तक की नौबत आ जाती है। तो जहन में तस्वीर बनाएं, अमोनियम कार्ब का क्लासिक मरीज कौन है? अक्सर मोटी, भारी जिस्म वाली खवातीन, जिनकी जिंदगी में हरकत कम है, यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हर वक्त की थकन, डॉक्टर साहब बस चान ही नहीं है। सर्दी तो जैसे उनकी दुश्मन है, फौरन पकड़ लेती है। और वो जो पुराने ज़माने में स्मेलिंग सॉल्ट्स रखते थे ना, उन्हें इसकी ज़रूरत हमेशा रहती है, क्योंकि वाइटैलिटी इतनी कम होती है। और हाँ, सफाई सुथराई से थोड़ा दूर का वास्ता होता है। चलिए अब जिस्म से निकलकर जहन की तरफ चलते हैं। इस मरीज की जहनी और जज्बाती दुनिया कैसी है, क्योंकि जिस्म और जहन की कहानी यहाँ बिल्कुल जुड़ी हुई है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज है, एक दो रंगापन। एक तरफ तो मरीज बेहद उदास, रोने धोने वाला, मायूस, खास तौर पे जब मौसम खराब हो, ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई जुर्म कर बैठा हो। और फिर तस्वीर का दूसरा रुख, वही मरीज जिद्दी, नाफरमान, चीजें भूलने वाला, काम से दिल नहीं लगता। और जब मेंसेस का वक्त आता है, तब तो चिड़चिड़ापन और झगड़ालूपन आसमान पर होता है। और ये एक ऐसी अलामत है जो आपको कहीं और मुश्किल से मिलेगी। मरीज दूसरों की बातें सुनकर, यहाँ तक कि खुद बात करके थक जाता है, जहनी तौर पर ड्रेन हो जाता है। ये एक बेहतरीन गाइडिंग सिम्टम है। केस टेकिंग के दौरान इसको कभी मत भूलिएगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी जनरल्स और मोटालिटीज पर। मतलब इस दवा का रिदम क्या है, कौन सी चीजें इसको तंग करती हैं और किससे इसे सुकून मिलता है। ये इस दवा का हॉलमार्क है। इसे गोल्डन कीनोट समझ लें। पानी से शदीद नफरत, पानी को हाथ लगाना भी गवारा नहीं। मरीज नहाने से, धोने से भागता है। और अगर किसी बच्चे में आपको ये एवर्जन टू वॉशिंग मिले, तो अमोनियम कार्ब को सबसे ऊपर रखें। अब जरा इसकी तकलीफों के उतार चढ़ाव को देखें। बढ़ती कब है? ठंडे, गीले मौसम में। नहाने से तो हमने देख ही लिया। शाम में, और ख़ास तौर पर सुबह 3 बजे मेंसेस के दौरान भी सब कुछ बढ़ जाता है। बेहतरी किस चीज़ से है? खुश्क मौसम से, दर्द वाली साइड पर लेटने से और बिस्तर में गर्माहट से। ओके, अब हम इस दवा के कोर एक्शन एरिया में दाखिल हो रहे हैं। इसका दिल और सांस का निज़ाम। यही वो मैदान है जहां अमोनियम कार्ब अपनी सबसे बड़ी निशानियां छोड़ती हैं। इसका दिल कमज़ोर होता है, धड़कन ऐसी कि सुनाई दे, ऑडिबल। और इसके साथ खौफ, ठंडे पसीने, हाथ कांपना। रात को नींद से उठ जाता है क्योंकि सांस बंद हो रहा होता है और दिल तेजी से धड़क रहा होता है। जरा सा चले, सीढ़ियां चढ़ें तो सांस उखड़ जाता है और सर्कुलेशन इतना सुस्त होता है कि जिस्म नीला पड़ने लगता है, साइनोसिस। और ये वक्त इसको जहन में नश्क कर लें। सुबह के 3 बजे, इस वक्त उसकी सांस की तकलीफ, उसकी खांसी सबसे ज्यादा होती है। ये इस दवा की ऐसी पहचान है जैसे सिग्नेचर। खांसी कैसी है? बिल्कुल खुश्क, ऐसा लगता है जैसे गले में मिट्टी या धूल की वजह से गदगदी हो रही है। एम्फिसीमा के मरीजों में यह बहुत आम है। सीने में बलगम की खरखर तो सुनाई देगी, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा बाहर आता है। चलें अब कुछ ऐसी खास निशानियों की बात करते हैं जो इस दवा के प्रिस्क्रिप्शन को कंफर्म कर देती हैं। ये वो की नोट्स हैं जो केस को लॉक कर देते हैं। नाक की ये अलामत देखें, ये स्ट्रेंज, रेयर एंड पेक्यूलियर की बेहतरीन मिसाल है।
सुबह उठ के चेहरा या हाथ धोए और नक्सीर शुरू हो गई, खाने के बाद भी यही हो, ये अलामत मिले तो सीधा अमोनियम कार्ब सोचना है। ख़वातीन के मसाइल में अमोनियम कार्ब की तस्वीर बहुत ही साफ है। पहली बात, मेंसेस वक्त से पहले और बहुत ज़्यादा आते हैं। खून का कैरेक्टर देखें, काला, जमे हुए लोथड़े और इतना तेजाबी के जिल्द को ख़राब कर दे। रात में और बैठे हुए फ्लो ज़्यादा होता है। और साथ में क्या होता है? मेंसेस के शुरू में हैज़े जैसी कैफियत, शदीद थकन, जमाइयाँ, सर्दी लगना और दांत में दर्द। और ये देखें, कितनी अजीब अलामत है। दांत को दांत पर दबाने से सर, आंखों और कानों में झटका लगता है, जैसे करंट लगा हो। ये ऐसी की नोट है कि इसे भूलना नहीं चाहिए। कुछ और अहम की नोट्स भी जल्दी से देख लेते हैं। रात में नाक बंद, मुंह से सांस लेना, खास तौर पर बच्चों में। जिस्म से निकलने वाली हर रुतूबत, हर डिस्चार्ज तेजाबी होता है, जिल्द को जख्मी कर देता है। स्कारलेट फीवर में अगर दाने ठीक से ना निकलें, हड्डियों की झिल्लियों में गहरा दर्द और हाथ ठंडे, नीले और रगें उभरी हुई। अच्छा जी, अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर। इसको दूसरी दवाओं से अलग कैसे करना है ताकि हमारी प्रेस्क्रिप्शन बिल्कुल दुरुस्त हो। देखें, इसका मुआवजा अक्सर लेकिसिस से किया जाता है, लेकिन एक बात हमेशा हमेशा याद रखें, ये दोनों एक दूसरे के लिए एनिमिकल हैं, दुश्मन हैं। लेकिसिस के बाद अमोनियम कार्ब देना केस को तबाह कर सकता है। फर्क क्या है? अमोनियम कार्ब ठंडी दाईं तरफ की दवा है जो दम घुटने से जागती है। लेकिसिस गर्म बाईं तरफ की दवा है जो सोकर बीमार होती है। इसलिए लेकिसिस के बाद कभी नहीं। तो इसे प्रिस्क्राइब करने के लिए एक सादा सी चेकलिस्ट बना लेते हैं। नंबर 1, मरीज का मिजाज देखें, मोटा, ठंडा, थका हुआ। नंबर 2, पानी से नफरत को कंफर्म करें। नंबर 3, सुबह 3 बजे की खांसी और कमज़ोर दिल की अलामात से केस को लॉक करें। और नंबर 4, तेजाबी डिस्चार्जेस और ख़वातीन की मखसूस अलामात से हतमी मोहर लगा दें। और अब आखिर में एक सवाल आप सबके लिए छोड़े जा रहा हूं। जब भी हमारे पास कोलैप्स, लो वाइटैलिटी यानी जिसमें जान न होने के केसेस आते हैं, तो कितनी बार हम इस दाएं तरफ की ठंडी दवा को मिस कर जाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.